सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 क्लास 10 मैथ्स। आप लोगों ने क्लास 9 में किया ही होगा द कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पर देखिए, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। राइट हैंड साइड में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे एक्स एक्सिस कहते हैं। राइट हैंड साइड में प्लस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एक्स। जो वर्टिकल लाइन है वो हो गया आपका वाई एक्सिस। जो नॉर्थ साइड में है दैट इज़ ऊपर वाले, दैट इज़ वो पॉजिटिव वाई, नीचे है नेगेटिव वाई। क्लियर? सो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें दोनों आपका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट प्लस रहेगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही माइनस में रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव रहेगा और वाई नेगेटिव रहेगा। ठीक है? एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं एब्सकिसा और वाई कोऑर्डिनेट को कहा जाता है ऑर्डिनेट। ठीक है? सो हम लोग क्लास 10 में क्या सीखने वाले हैं? पहला चीज़ जो हम लोग क्लास 10 में सीखने वाले हैं दैट इज़ डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, क्या सीखेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला सीखेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए। सो ए से ईस्ट की तरफ दूरी है 36 किलोमीटर और अगर हम नॉर्थ की तरफ दूरी है 15 किलोमीटर। अगर ए बी का डिस्टेंस निकालना है, ध्यान से यहाँ पर अगर हम देखें, इस वाले पॉइंट को अगर मैं सी ले लेता हूँ तो ट्रायंगल ए बी सी फॉर्म हो जाता है। क्लियर? ट्रायंगल ए बी सी फॉर्म हो रहा है। सो यहाँ पर ए सी जो है वो हो गया आपका बेस। क्लियर? और बी सी जो है वो हो गया परपेंडिकुलर। क्या हो गया? परपेंडिकुलर। क्लियर है? अभी हम लोग ए बी का जो वैल्यू है विच इज़ हिपोटेनस वो निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस। हम पाइथागोरस यूज़ करके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। पाइथागोरस क्या कहता है कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर विच इज़ BC प्लस बेस का स्क्वायर विच इज़ AC स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई अगर हमने किया तो हम आसानी से AB का वैल्यू निकाल सकते हैं। इन द सेम वे और एक फिगर देखिए 7.2, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है AOC। ये वाला ट्रायंगल AOC, ये वाला ट्रायंगल बना है कि नहीं? ओके, ये वाला ट्रायंगल बन गया आपका AOC। ना यहाँ पर भी हम ये जो A से लेकर C तक की दूरी है हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि A का कोऑर्डिनेट से 4 and 0, C का कोऑर्डिनेट है 0 3। सेम हम यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर पाएंगे? पाइथागोरस यूज़ करके निकाल सकते हैं। उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस फार्मूला निकाला गया है। लेट अस अंडरस्टैंड। देखिए, P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट से x1 और y1। ठीक है? Q और एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट से x2 एंड y2। अगर हमें PQ का दूरी निकालनी है, P से लेकर Q तक की दूरी निकालनी है, तब हम कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, एक बार आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। P से लेकर Q तक की अगर हमें दूरी निकालनी है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। वही PQ अगर निकालनी है तो रूट ऑफ हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज़ QT स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर विच इज़ PT स्क्वायर। ध्यान से अभी अगर हम फॉलो करें, Q से लेकर T तक की वैल्यू, अगर हमें Q से T तक की वैल्यू चाहिए, Q से T कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, पहले तो हम लोग QS निकालेंगे और वही QT कैसे निकलेगा? टोटल लेंथ है Q से लेकर S तक, QS, उसमें से अगर मैं TS माइनस करूँ, हो गया, मुझे QT का वैल्यू निकाल जाएगा। प्लस यहाँ से सेम अगर मैं PT निकालने की कोशिश करूँ विच इज़ इक्विवेलेंट टू RS। ओके, तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? टोटल है आपका OS, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, उसमें से अगर आप OR माइनस करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ RS विच इज़ इक्विवेलेंट टू PT। इसका कोऑर्डिनेट्स वाले लिखते हैं तो QS, वाई कोऑर्डिनेट क्या था आपका? y2,
है कि नहीं। क्यू एस वाई कोऑर्डिनेट था आपका y2, और वहीं पर आपका टी एस विच इज़ इक्विवेलेंट टू आपका पी आर जिसका कोऑर्डिनेट्स था y1, तो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस इन द सेम वे ओ एस, अगर हमें पी टी निकालना है, ओ एस एक्स कोऑर्डिनेट के क्या था आपका x2 माइनस ओ आर जो है ओ से लेकर आर तक जो एक्स कोऑर्डिनेट था x1 इसका होल स्क्वायर। इसी को अगर सिंप्लीफिकेशन फॉर्म सिंप्लीफाइड वे में लिखें तो x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर विच इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्टेंस फार्मूला। तो हमें डिस्टेंस फार्मूला क्या मिल गया, अगर किसी भी कार्टेशियन प्लेन में किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो विल यूज़ द फॉर्मूला रूट ऑफ x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। क्लियर है। लेट अस मूव अहेड इनटू द क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इनका क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। पहला है 2 3 4 1, यहीं से x1 x2 ले लेते हैं। x1 है अपने पास 2, y1 है 3, x2 अपने पास है 4 और y2 है 1। डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले वाले पॉइंट का नाम डालते हैं a, दूसरे वाले पॉइंट का नाम डालते हैं हम लोग b, तो ए बी डिस्टेंस तो वही है। x2 माइनस फॉर्मूला एक बार पुट कर देते हैं, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1, x2 अपने पास क्या है 4 माइनस x1 है 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस y1 इज़ 3 इसका होल स्क्वायर। आराम से कर पाएंगे, देख लीजिए। 4 माइनस 2 इज़ 2, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 1 माइनस 3 होता है माइनस 2 का स्क्वायर किया तो ये भी होता है 4। कितना आया √8 विच कैन बी रिटन एस, 8 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 4 2 सा 8, 4 का स्क्वायर रूट किया तो 2 बाहर 2√2। ठीक है, यूनिट्स डिस्टेंस है तो हम लोग यूनिट्स में निकालेंगे, 2√2 यूनिट्स। क्लियर है। सो पहला क्वेश्चन का आंसर हमने को मिल गया। दूसरा भी आपको सेम कर लेना है। अभी अगर हम चाहें सो हम लोग तीसरा वाला भी कर सकते हैं, सेम देखते हैं। यहाँ पर आपका x1 है a और y1 है b, x2 इज़ माइनस a और y2 इज़ माइनस b। अगर ये वाला पॉइंट का नाम a देते हैं और ये वाला पॉइंट का नाम b, तो ए बी का वैल्यू हमको अगर निकालना है, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर है। ध्यान से देखिए, x2 का वैल्यू यहाँ पर कितना है आपके पास है माइनस है, तो माइनस है माइनस x1 a है इसका होल स्क्वायर प्लस y2 इज़ माइनस b माइनस बी इसका होल स्क्वायर। माइनस से और माइनस से माइनस ट्वाइस से, माइनस 2i का स्क्वायर किया तो ये देखिए ऐसे माइनस ट्वाइस से इसका होल स्क्वायर प्लस ये माइनस ट्वाइस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बनेगा, माइनस 2a का स्क्वायर किया तो 4a स्क्वायर, इधर बना आपका 4b स्क्वायर। क्लियर है। नाउ अगर मैं 4 को कॉमन ले लूँ तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 स्क्वायर रूट बाहर चला गया तो 2 इंटू ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ यूनिट्स। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है। मूविंग अहेड, बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 0। आपको क्या करना है, 0 0 और 36 15 का डिस्टेंस निकालना है। आपको बताना है कि कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी 7.2। 7.2 ये वाला जो था यहाँ पर बोला गया है कि क्या ए और बी के बीच का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। आराम से निकाला जा सकता है कि उनका कोऑर्डिनेट्स अपने पास है सेम, तो आप यूज़ कर लेना। बी का कोऑर्डिनेट 6 और 0, ए का कोऑर्डिनेट्स 4 और 0।
आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, नो पहले ये वाला निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 0 0 और 36 15, इसको पॉइंट ए दे देते हैं, ये पॉइंट बी है। ठीक है, सो ए बी विच इज़ डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 मतलब 36 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 15 माइनस 0, 15 ही आता है इसका स्क्वायर। हम अभी आसानी से निकाल पाएंगे। देख लीजिए आप लोग, हमें 36 का स्क्वायर करनी है, 36 इंटू 36। आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, वैदिक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट्स। पहले आप सीधा मल्टीप्लाई करिए, फिर क्रॉस करिए और फिर से सीधा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 6 6 36, 3 कैरी, 6 3 18 और 6 3 18 प्लस 18 हो गया 36, 36 प्लस 3 39, 3 कैरी, 3 3 9 प्लस 3 हो गया 12, 1296, 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, हो गया। ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। 6 प्लस 5 इट इज़ 11, 1 कैरी, 9 प्लस 2 इज़ 11 प्लस 1 12, 1 कैरी अगेन, 2 प्लस 1 was 3, 3 प्लस 2 इट इज़ 5 एंड दिस इज़ 1, 1521, स्क्वायर रूट ऑफ 1521। आप लोग इसका स्क्वायर रूट ट्राई करिए। as it is divisible by 3, divisible by 3, सो आप लोग प्राइम फैक्टर्स निकालने की कोशिश करिए और फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लें। प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, मूविंग अहेड, डिटरमाइन द पॉइंट्स। बोला है 3 पॉइंट है, एक है 1 5 2 3 और -2 -11 कॉलिनियर है। तो 3 पॉइंट्स कॉलिनियर कब होंगे? पहला पॉइंट लिख लेते हैं ए, जिसका कोऑर्डिनेट से 1 और 5। दूसरा पॉइंट है बी, 2 और 3। तीसरा पॉइंट है अपने पास सी, लिख लेते हैं -2 और -11। ठीक है, बोला है कि ये जो लाइन है ये कॉलिनियर, मतलब ऑल द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट्स है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। When the points are, do remember, जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, आप कैसे प्रूव कर सकते हो? पहले आप ए बी निकालिए, फिर बी सी निकालिए एंड देन यू फाइंड ए सी। ओके, इफ दिस आर कोलिनियर तो एक चीज़ क्या होगा कि ए बी प्लस बी सी मस्ट बी इक्वल टू ए सी, बराबर का होगा। ओके, और अगर ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी आ रहा है, तब याद रखिए कि ये कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं होगा, तब ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स मिलके एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा। और वी नो दैट सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। क्लियर है? यही कंडीशन है, आपको निकालनी पड़ेगी। हमें क्या करना है, ए बी, पहले ए बी निकालते हैं, फिर बी सी और ए सी। तो ए बी निकाल लेते हैं, ए बी। ठीक है, फर्स्ट विल फाइंड ए बी, रूट ऑफ x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 1 विच इज़ 2, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 2 का स्क्वेयर। मैं एक बार लिख देता हूँ, 3 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 प्लस, कुछ गलत लिखा है शायद, x2 माइनस x1, x2 है 2 और x1 है 1, तो 2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर। सो यहाँ से 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1 आया, 3 माइनस 5 इज -2, -2 का स्क्वायर किया तो कितना आता है, 4 आता है, रूट 5 आया। यहाँ से कितना आ रहा है आपका, रूट 5। क्लियर है? उसी तरीके से अभी हम लोग बी सी निकाल सकते हैं, सेम मेथड यूज़ करेंगे बी सी निकालने के लिए। इसमें क्या है, x2 माइनस x1 मतलब -2 इसका होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 माइनस 11 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर कितना आ रहा है, यहाँ पर है -4 इसका होल स्क्वायर प्लस -14 इसका होल स्क्वायर। -4 का स्क्वायर किया 16 और 14 का स्क्वायर किया तो 196 हो गया, ये आ रहा है। तो 16 प्लस 196 क्या बन रहा है आपका, देख लीजिए इसका स्क्वायर रूट। 6 प्लस 6 इट इज़ 12, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11, 212 आ रहा है, 212। ठीक है, अभी हम लोग निकालेंगे, विल फाइंड AC। यहाँ पर निकाल लेता हूँ मैं AC, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 A और C -2 -1 होल स्क्वायर और C -11 -5 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये -3 का स्क्वायर किया, ये 9 आया, -11 -5 -16 का स्क्वायर किया तो 256 आया, 256। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे, 9 प्लस 6 265 आएगा। ठीक है, सभी अगर ध्यान से देखें, क्या AB प्लस BC इक्विवेलेंट टू AC आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो दीज आर नॉट कोलिनियर। हो गया, ध्यान से अगर हम देखें, ऐसे ही अप्रॉक्स लेते हैं तो 5 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 से थोड़ा ज़्यादा और 212 225 के नज़दीक है, समझ लो कि 15 के करीब। 15 और 2 ये 17 आता है, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा आ रहा है। ओके, इसका मतलब वही है कि AB और BC का जो रूट करके जो वैल्यू है इट इज़ ग्रेटर देन AC से ज़्यादा है, इसका मतलब इक्विवेलेंट नहीं आ रहा है। तो दीज 3 पॉइंट्स डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो दे आर, क्या लिखेंगे, नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है। क्लियर है, हो गया। नेक्स्ट आपको चेक करके देखना है कि ये 3 पॉइंट्स गिवन है, क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का वर्टिसेस है? तो एक ट्राइंगल बना देते हैं हम लोग। लेट अस फॉर्म वन ट्राइंगल। हो गया, हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बना दिया, 3 पॉइंट्स हैं। A ले लेते हैं हम लोग, जो पॉइंट्स है 5 - 2, एंड B अपने पास है 6,4 और C है 7, -2। When a triangle can be called as isosceles, जब उसका 2 साइड्स इक्विवेलेंट होगा, when if AB is equivalent to AC या फिर BC इक्विवेलेंट टू AC, कोई भी 2 साइड अगर बराबर होता है तब हम मान सकते हैं कि दीज आर वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, सो लेट अस फाइंड, पहले हम AB निकालते हैं, BC निकालते हैं, फिर AC भी निकालेंगे। ओके, AB BC निकालते हैं, ट्राई करके देखते हैं। लेट अस फाइंड, पहले हम AB निकालते हैं। लेट अस फाइंड AB x2 माइनस x1, 5 - 6, दिस इज AB। ओके, तो 6 - 5, x2 माइनस x1, 6 - 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 4 - -2, तो 4 -2 करेंगे तो +2 हो जाएगा उसका स्क्वायर। 6 - 5 का स्क्वायर 1 आया और 4 + 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर किया 36 आया, इधर आया √37। AB निकाल लिया। लेट अस फाइंड BC निकाल सकते हैं आराम से। x2 माइनस BC 7 - 6 इसका होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 इसका होल स्क्वायर
7 माइनस 6 1, -2 -4 हो गया -6, मतलब स्क्वायर किया तो 36, √37 आ गया। इसका मतलब एज ए बी एंड बी सी आर इक्वल, देयरफॉर लिख देंगे कि 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of isosceles triangle। ठीक है। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग। कुछ पॉइंट्स गिवन है, आपको बताना है कि क्या ये कोई क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, अगर बना रहे हैं तो किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है। मैं यहाँ पर आपको एक दिखाऊंगा, बाकी आपको खुद ट्राई करनी है। जैसे नंबर 1 देख लेते हैं, ए लिख लेते हैं -1 -2, बी लिख लेते हैं 1, 0, सी हो गया -1, 2 और डी लिख लेते हैं -3, 0। ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली एक हम लोग एक ट्राइंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल ले ही लेते हैं। इधर ऐसे ही हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, इसे हमने ए मान लिया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। क्लियर। बी डी इसका डायगोनल है और ए सी डायगोनल है। ठीक है। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ साइड्स निकालने से ही अगर कुछ पता चल जाता है देन इट्स ओके, अदरवाइज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डायगोनल ऑल्सो। तो पहले लेट अस फाइंड ए बी निकालते हैं। ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। ए बी x2 - x1 मतलब 1 -1, तो ये 1 + 1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 0 -2 मतलब ये +2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर भी 2 का स्क्वायर किया 4, इधर भी 2 का स्क्वायर किया 4 मतलब √8। ए बी आ गया √8। नाउ फाइंड बी सी निकाल लेते हैं। सेम x2 - -1 -1 मतलब इसका होल स्क्वायर और y2 2 - 0 इसका होल स्क्वायर, तो सेम आ रहा है आपका। -1 - 1 हो गया -2 इसका करेंगे 4, इधर भी हो जाएगा 4 √8। क्लियर। बी सी, ए बी और बी सी तो बराबर आया। अभी सी डी निकालेंगे और उसके बाद ए डी निकालेंगे। सी डी देख लीजिए, हमें निकालने हैं सी और डी। सी डी मतलब -3 -1 मतलब +1 हो जाएगा, -3 + 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 -2 इसका होल स्क्वायर। ये आ गया 2 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर किया, सेम 4, इधर भी 4 आया √8। अभी निकालना है ए डी निकालना है -3, डी का वैल्यू -3 है, माइनस ये -1 मतलब ये +1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 -2 मतलब 0 + 2 इसका होल स्क्वायर। सेम ये -2 का स्क्वायर करेंगे और इधर 2 का स्क्वायर करेंगे, सेम √8 आए। सो यही से सॉल्व हो जाता है सवाल। देखिए ए बी √8 है, बी सी भी √8 है, सी डी √8 है और ए डी भी √8 है। इसका मतलब all sides AB, BC, CD and AD are equal, therefore ABCD is a square as all the sides are equal। क्लियर है। मूविंग अहेड, क्या बोला कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट आप निकालिए, वही तो बोला है। सो देख लेते हैं। सो ये हो गया अपना, चलो एक्स एक्सिस क्लियर है। जो इक्विडिस्टेंट है दो और पॉइंट, एक है 2 - 5 और एक -2 9। 2 - 5 तो 2 - 5 अगर इधर में वाई एक्सिस पकड़ लूँ, ध्यान से देखना, हो गया
इससे ही एक डाल देता हूँ बस। अगर मैं -2 9, तो ये -2 और 9 ऊपर यहाँ पर कहीं पर होगा, -2 और 9, और एक है 2 और -5, 2 या -5 करीब करीब यहीं पर कहीं होगा, 2 और -5, ठीक है। ये तो एक लाइन हो गया, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई एक पॉइंट आएगा। बोला कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है इससे भी और इससे भी, ठीक है, वो निकालना है। ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है, हमने मान लेते हैं P एक पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर जो ये दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, उसका क्या होगा, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होने वाला है। हो गया। सो यहाँ से हम उस पॉइंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले हम ये AP निकाल सकते हैं, बिकॉज यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है कि जो AP होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू BP, बिकॉज हमने पकड़ा कि P इज द पॉइंट विच इज ऑन द एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एज वेल एज B। तो AP इक्वल टू BP, AP निकाल लेते हैं। AP कैसे निकला, x2 x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस -5 मतलब ये +5 आएगा इसका स्क्वायर, BP सेम, x -2 मतलब x + 2 इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस 9 - 0 मतलब 9 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पर x - 2 इसका होल स्क्वायर करेंगे अगर, तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। x² -2 से भी 2 2 4x प्लस b² विच इज़ 4 प्लस 25, ठीक है। यहाँ पर भी x + 2 इसका होल स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। x² +2 से भी 2 2 4x प्लस b² विच इज़ 4 प्लस 81। दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ x² कॉमन है, काट दो, इधर काट दिया। अभी हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, -4x प्लस 4x इधर आया तो -4x हो गया, प्लस 81 और 4 हो गया 85, और यहाँ से 25 + 4 29 था, उधर लेके गया -29 हो गया, -8x इधर 15 - 9 6 आ गया, और 7 - 2 इट इज़ 5, पर प्लस में ही आएगा। तो x का वैल्यू कितना आया, 56 बाई -8 7 आता है, -7, तो x का वैल्यू आ गया -7। देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस इज क्या होगा, -7 और 0। आई होप आप लोगों को पूरा ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बोलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ y का वैल्यू निकालो फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q वो 10 है। P और Q का डायरेक्ट डिस्टेंस गिवन है आपके पास, हो गया। तो PQ का डिस्टेंस गिवन है 10 यूनिट्स 10, तो PQ का डिस्टेंस निकालो, √ x2 - x1 मतलब 10 - 2 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y -3 मतलब y + 3 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अभी देखिए, स्क्वायर रूट हटाने के लिए इधर स्क्वायरिंग कर देंगे। 10 - 2 का मतलब 8 का स्क्वायर हो गया 64, प्लस a² + 2 से भी 2 3 = 6y प्लस 9, और इधर हो गया 100, ओके। सो हम क्या कर सकते हैं, y² + 6y, 64 + 9 73, -100 इधर लाइए इक्वल्स टू 0, y² + 6y माइनस कितना आएगा 27, ओके। यहाँ पर हम मिडिल टर्म कर सकते हैं, y² +
कैसे मिडिल टर्म, 9 3 ज़ा 27, 9 माइनस 3 6, 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। y कॉमन लिया, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन ले लिया, y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो y प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्या वैल्यूज़ आ रहा है, एक तो है y प्लस 9 इक्वल टू 0, वाई का वैल्यू आया माइनस 9, y माइनस 3 इक्वल टू 0, वाई का वैल्यू आ गया 3। हमको क्वेश्चन बोला था y का वैल्यू निकालो, तो y का पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं -9 और 3। क्लियर है, देख लेना आप लोग पूरा अच्छे से। नेक्स्ट मूविंग इनटू क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला है कि q का कोऑर्डिनेट से 0 और 1, जो p 5-3 और r x 6 से इक्वल दूरी पर है, तो x का वैल्यू निकालो और ऑल्सो QR और PR निकालो। इन द सेम वे आप इसे कर सकते हैं, देखिए कैसे, वही तो है PR, बिकॉज जो Q है उन दोनों से इक्वल दूरी पर है, तो ये P हो गया, ये R हो गया, इस बीच में आ गया Q। P का है 5-3, R का है x और 6, Q की कितनी है 0 और 1, हो गया, इक्विडिस्टेंट पर है। इसका मतलब PQ बराबर RQ, क्या होगा, PQ बराबर हो जाएगा आपका RQ के। मैं बना देता हूँ, आपको ये खुद ट्राई कर लेनी है। PQ रूट ऑफ वही x2 माइनस x1, 0 माइनस 5 होल स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस 1 माइनस -3 मतलब 1 प्लस 3 इसका होल स्क्वायर आ गया, इक्वल टू RQ, तो 0 माइनस x, 0 माइनस x का मतलब हो गया कि -x इसका होल स्क्वायर और 1 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट है, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 25 प्लस 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर किया 16, माइनस x का स्क्वायर किया x स्क्वायर, और 1 माइनस 6 हो गया, -5 का स्क्वायर किया तो 25, दोनों तरफ 25 और 25 कैंसिल आउट हो गया, तो x का वैल्यू निकालेंगे √16 विच इज़ 4, प्लस माइनस 4 बोल सकते हैं। सो x का जो पॉसिबल वैल्यूज़ होगा, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या बोला कि ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ QR एंड PR, QR निकालना है और PR निकालना है। अभी आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि x का जगह पर आप +4 बिठा के कर लेना, ठीक है। तो अगर आपको QR निकालनी है, QR, तो Q का कोऑर्डिनेट से आपके पास 0 और 1, R का कोऑर्डिनेट्स x के जगह पर हम +4 और 6 डाल देंगे, हो गया। और अगर आपको PR निकालनी है, तो P के कोऑर्डिनेट से 5-3 और R का आप खुद डाल सकते हो 4 और 6, ठीक है। और यहाँ पर आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लो, QR और PR निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला कि एक रिलेशन निकालो x और y के बीच में, सच दैट xy जो है इट वुड बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 और -3 4, इससे बराबर की दूरी पर होनी चाहिए। क्या बोल रहा है फिर से, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x और y सच दैट ए पॉइंट। सो ठीक है, ये इसे मैं मान लेता हूँ a और ये b। a के कोऑर्डिनेट्स अपने पास गिवन है 3 और 6, b का है -3 और 4, हो गया। ये दोनों पॉइंट से ही और एक पॉइंट है जिसे मैं मान लेता हूँ P, हो गया, जिसके कोऑर्डिनेट से x और y जो दोनों इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। वो रिलेशन निकालनी है, आराम से निकाल देंगे। देखिए इस केस में क्या है कि AP बराबर BP, AP बराबर BP, तो पहले AP निकालते हैं। रूट ऑफ x2 माइनस x1, x माइनस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इसका होल स्क्वायर, BP रूट ऑफ सेम BP
x माइनस माइनस 3 मतलब x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करें, x माइनस 3 a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2 से बी 2 3 ज़ा 6x प्लस बी स्क्वायर 9 प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 6 ज़ा 12x प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 36। इधर भी सेम एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ा 8y, ठीक है, 8y प्लस 16 वाई स्क्वेयर ये a12 ओके वाई स्क्वेयर माइनस 2 6 ज़ा 12y होगा। ओके तो दोनों तरफ अगर हम देखें तो क्या चीज़ इक्वल है वो काट देते हैं। एक्स स्क्वायर काटा, वाई स्क्वायर कट गया, ओके और कुछ कटेगा क्या, नो। सो रिलेशन देखते हैं, माइनस 6x प्लस 6 इधर आया तो माइनस 6x माइनस 12y माइनस 8y इधर आया तो प्लस 8y 36 और 9 45 होता है और इधर 16 प्लस 9 25 इधर माइनस 25 बन के आ जाएगा इक्वल्स टू 0। बस कितने थे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, हाँ हमने तो प्लस कर लिया है। ओके तो 6x और 6x माइनस 12x इधर आ गया माइनस 4y और प्लस 45 माइनस 25 मतलब प्लस 20। यहाँ पर अगर मैं माइनस 4 कॉमन ले लूँ तो बचता है 3x, माइनस 4 कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा प्लस y और माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिलेशन। आपको क्वेश्चन में वही पूछा कि x और y का बीच का रिलेशन यही है कि 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो होप आप लोगों को ये 7.1 समझ में आया होगा। बी विद दिस चैनल, आपको नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज है कंटिन्यूअसली आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव ए गुड डे अहेड।